नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विजया एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका पालन करने से जीवन की समस्याओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इसका पूजा विधान क्या है, इसकी महिमा क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 2:52 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 मार्च 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं मकर राशि में। सूर्य बुध शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं धनु राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं विजया एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है, खास तौर से एकादशी से पूर्णिमा तक और एकादशी से अमावस्या तक। ऐसी दशा में एकादशी व्रत के प्रयोग से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि जब आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं, इसके नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इस व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी का व्रत रखने से, इसका पालन करने से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर आप मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ख़ास तौर से जिन लोगों को मन की समस्याएं ज़्यादा हैं,
अगर ऐसे लोग एकादशी का व्रत रखें तो उनका कल्याण अवश्य होता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं विजया एकादशी का अलग से महत्व क्या है। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि विजया एकादशी का पालन करने से जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से आप भयंकर विपत्तियों से, भयंकर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। मुकदमा हो, शिक्षा परीक्षा हो, शत्रु बाधा हो, इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप विजया एकादशी का पालन करते हैं तो। इस बार विजया एकादशी का जो संयोग है वो 6 मार्च को है। इसका पालन हम सबको करना चाहिए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, संतान पक्ष का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसा आपको बताया कि विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करेंगे? भगवान विष्णु के चित्र या उनके मूर्ति की स्थापना एक कलश पर करेंगे। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा करके भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, जो मौसम के फल हैं, वो अर्पित करेंगे। वैसे तो बेहतर होगा कि पूरे दिन भर रात भर उपवास रखा जाए, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर रात भर उपवास नहीं रख पाते तो एक समय उपवास रखिए और एक समय आप भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। शाम को जब आप आहार ग्रहण करेंगे, फलाहार करेंगे या अन्न ग्रहण करेंगे, उसके पहले भगवान विष्णु की उपासना और आरती जरूर करिएगा। अगले दिन प्रातः काल उस कलश का, जिस पर भगवान विष्णु की स्थापना की थी, उस कलश का और अन्न वस्त्र का दान आपको करना चाहिए। देखिए, विजया एकादशी पर आप और कुछ करें या ना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा विजया एकादशी पर करते हैं, पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हैं, तो आपका कल्याण होगा। मुकदमेबाजी से, शत्रु विरोधी से, बीमारियों से अगर आप परेशान हैं, विजया एकादशी का पालन करने से आपकी समस्याओं में सुधार होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एकादशी का व्रत रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस दिन निर्जल एकादशी का व्रत रखा जाए, यानी जल का भी सेवन ना किया जाए। लेकिन ऐसा तब करिए जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हों। सामान्य दशाओं में, सामान्य स्थितियों में जल पीकर और फल खाकर भी एकादशी का उपवास रखा जा सकता है। इस दिन केवल लिक्विड लीजिए, दूध, दही इसका प्रयोग करें, फलों के रस का प्रयोग करें और फलों का सेवन करें। अनाज के प्रयोग से एकादशी पर बचिएगा। तो फलों का और जल का सेवन करके आप एकादशी का उपवास जरूर रख सकते हैं और यही सही तरीका होगा। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर में जो भी भोजन बनता है वो सात्विक भोजन होना चाहिए, यानी उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। और भोजन बन जाने के बाद संध्या में पूजा जरूर करें और भोजन को भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद तब आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको चेहरे पर मुहासे निकल जाते हों, पिंपल्स आ जाते हों, तो सप्ताह में एक दिन गुनगुना पानी और शहद ग्रहण करके उपवास रखिए। यानी एक दिन आप उपवास रखेंगे, उस उपवास में आप गुनगुना पानी पिएंगे और शहद खा करके उपवास रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं दिनांक 6 मार्च 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 मार्च बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लेंगे। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।